अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम डेली रेट्स अपडेट करते हैं उसकी आज हम एपिसोड नंबर 18 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जो बाकी के प्रीसिंक्ट्स रह गए थे, जो एपिसोड नंबर 17 हमने की थी, जिसमें हमने 1 to 19 प्रीसिंक्ट्स तक कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की थी आपको रेट्स के हवाले से और उन प्रीसिंक्ट्स में मार्केट सिचुएशन के हवाले से। और उसमें हमने आपको बताया था कि इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या बाइंग सेलिंग के प्राइस चल रहे हैं और क्या लोकेशन के हिसाब से क्या प्राइस हैं अभी। तो हमने आपसे बात करी थी प्लॉट्स के हवाले से, अपार्टमेंट्स के हवाले से, विलास के हवाले से हमने तमाम जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी। आज हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 20 टू प्रीसिंक्ट 63 तक, जिसमें जो है हम आज कवर करेंगे बहरिया पैराडाइज, बहरिया स्पोर्ट सिटी और बहरिया ग्रीन्स और बाकी के जितने भी चीज़ें जो भी प्रीसिंक्ट्स इसमें आते हैं हम वो सारे इसमें हम कवर करेंगे आज। तो आज हम बात करने लगे हैं प्रीसिंक्ट 20 से ऊपर वाले प्रीसिंक्ट में, यानी प्रीसिंक्ट 20, 21, 22 इस तरह से। और अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अगर लोकेट करती है प्रीसिंक्ट 1 to 19 प्रीसिंक्ट्स के अंदर, यानी प्रीसिंक्ट 1, 2 या 3, 4, 5 या 15 में या 17 में, तो उसके लिए आप फिर हमारी पिछली वीडियो जो कि एपिसोड नंबर 17 है वो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं प्रीसिंक्ट 20 से स्टार्ट करते हैं और बाकी ऑनवर्ड्स फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो प्रीसिंक्ट 20 जो है वो गोल्फ सिटी का एरिया हैगा और यहाँ पर अभी काफ़ी काम देखने में आ रहा है, काफ़ी बाइंग सेलिंग यहाँ पर हो रही है क्योंकि प्राइसेस बहुत इकनॉमिकल हैं यहाँ पर। और 500 ये प्लॉट्स हैं यहाँ पर, 1000 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। स्टार्टिंग प्राइस जो है यहाँ पे लगभग 65 लाख के आसपास से शुरू हो जाता है और फिर 1 करोड़ 40-50 लाख तक 500 गज जाता है और लोकेशन पर डिपेंड करता है। प्रीसिंक्ट 20 और 20A दोनों साथ साथ है। प्रीसिंक्ट 20 जो है उसमें गोल्फ एरिया बना हुआ है सारा, जहाँ पर गोल्फ खेलते हैंगे, उसकी फेसिंग पर भी प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं और सराउंडिंग में भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब घर भी बनाने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ घर भी जो है ज़्यादा मतलब जो तो पहले बने हुए थे वो तो बने हुए हैं और अब जो है नए सिरे से भी लोग घर बनाना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अभी काफ़ी लोगों ने सिंगल स्टोरी जैसे ही अप्रूवल आई है तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सिंगल स्टोरी हाउस के लिए भी अप्लाई कर दिया है। वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आपको यहाँ पर सिंगल स्टोरी घर भी बनते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो 500 गज के प्लॉट्स की हमने बात करी। यहाँ पे आपको तकरीबन 65 लाख से लेकर और 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान में आपको मिल जाते हैं। अगर कोई अच्छा प्लॉट है और ज़्यादा अच्छा है, मतलब गोल्फ फेसिंग है और कॉर्नर भी है और लेक फेसिंग भी है, तो वो फिर थोड़ा सा और भी ऊपर मिलता है। इसी तरह से अगर हम 1000 स्क्वायर यार्ड्स की बात करते हैं 1000 गज के प्लॉट की, तो गोल्फ के अंदर 1000 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट जो है वो 2 करोड़ 50 लाख से स्टार्ट होता है, जो कि लोकेशन पर डिपेंड करता है, एक नॉर्मल जनरल लोकेशन के हवाले से। और 2 करोड़ बल्कि 1 करोड़ 75-80 लाख से मैं कहूँगा इसको, 2 करोड़ 50 नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ लोकेशन ऐसी हैं जो बिल्कुल ही मतलब जनरल लोकेशन है। तो वहाँ पर आपको 1 करोड़ 75-80 लाख रुपए से शुरू होता है 1000 गज का प्लॉट और फिर 3-3.25 करोड़ रुपए तक चले जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। लोकेशन चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी हाइटेड लोकेशन है, किस तरह की है, और प्लॉट आया कि हाइटेड लोकेशन पर है तो वो उस पर आप इजीली घर बना भी सकेंगे या फिर आगे चल के फ्यूचर में परेशानी होगी आपको। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह का प्लॉट है और क्या उसके अगर प्राइसेस उसके कम है तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है वो अच्छी लोकेशन भी है या कोई बिल्कुल कोई ना कोई उसमें बात ज़रूर होगी। तो वो ऑन ग्राउंड आपको ज़रूर देखना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीदते हैं तो। 1000 गज के मैंने प्लॉट की बात करी। अब यहाँ पे हम 2000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट की बात कर लेते हैं। 2000 गज का जो प्लॉट है यहाँ पर वो आपको इस टाइम पर समझ लें कि 3.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, 3.25 से 3.5 करोड़ से स्टार्ट होता है और फिर 5.5 करोड़ रुपए तक जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। 3.25 या 3.5 करोड़ रुपए में जो आपको 2000 गज का प्लॉट मिलेगा वो गोल्फ में तो लोकेट करेगा, लेकिन वो गोल्फ एरिया के उसका व्यू वगैरह नहीं होगा, वो एक नॉर्मल जनरल लोकेशन का प्लॉट होगा। एरिया बहुत बड़ा है। अगर आप घर बनाने का इरादा रखते हैं और जब से सिंगल स्टोरी हाउस की
परमिशन मिली है तो आप अच्छा एक घर उस पर बना सकते हैं। सिंगल स्टोरी भी घर बनाना चाहें तो उस पर आप 50% एरिया पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त होती है। आप अच्छा स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, अच्छा गार्डन भी बना सकते हैं, एक बड़ा घर बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास व्यू आपको नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल लोकेशन का वो घर होगा। अगर सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं तो 4-5 बेडरूम का आप एक नीचे एक घर बना सकेंगे। गार्डन एरिया बहुत बड़ा आपको मिल जाएगा। और ये तो बात करी हमने 2000 गज के प्लॉट्स की गोल्फ के अंदर जो हैं, और जो बिल्कुल गोल्फ फेसिंग पर प्लॉट हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। वो चूँकि वो लिमिटेड प्लॉट्स होंगे और उनके जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन समझ लें कि इस वक्त 4.5 सवा 4-4.5 करोड़ रुपये से लेके 5 करोड़ रुपये के दरमियान आपको गोल्फ में 2000 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी गोल्फ सिटी के हवाले से, और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। मतलब घर बनाने के हवाले से भी अगर आप देखते हैं या कोई घर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक पीसफुल लोकेशन है, और यहाँ पर तकरीबन तमाम यूटिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर घर बनाकर आराम से रह सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 21 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 21 में जो है 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। सारे प्लॉट 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट है। छोटा सा प्रीसिंक्ट है। चंद घर भी यहाँ पर बने हैं अभी, और प्राइसेस बहुत इकनॉमिकल हैं आजकल जो यहाँ पर रेट है। और यहाँ पर भी कुछ प्लॉटों में काम हुआ है अभी। तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 250 गज का प्लॉट मिल जाता है, जिसकी अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट होती है, और उसके बाद आप सिंगल या डबल स्टोरी घर उस पर बना सकेंगे। तो बिल्कुल गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ ये प्रीसिंक्ट है। और यहाँ पर भी जो है मार्केट स्टेबल ही है, बहुत ज़्यादा या ना यहाँ पर ऊपर गई थी मार्केट और ना यहाँ पर नीचे आई है मार्केट। तो यहाँ तो ये एक चॉइस है। अगर कम बजट में रहते हुए अगर कोई प्लॉट आप लेना चाहते हैं और बड़े साइज़ का प्लॉट आप लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसके बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 22 हैगा। प्रीसिंक्ट 22 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। सिर्फ 250 गज के यहाँ पर प्लॉट्स होंगे, और यहाँ पर एक खूबसूरत सा डैम भी बना हुआ है जहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट भी हैगा, और यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ आकर एंजॉय करते हैं। टाइम अच्छा गुजर जाता है यहाँ पर। और यहाँ भी चंद एक घर बने हैं, अभी ज़्यादा नहीं बने, चंद एक घर बनाकर कुछ तो लोग शिफ्ट भी हो गए और रहना भी शुरू कर दिया है वहाँ पर। और 250 गज का प्लॉट जो है यहाँ पर इस वक्त के हिसाब से 40 लाख के आसपास आपको यहाँ पर 250 गज का नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। यहाँ थोड़े से देख कर लेने की ज़रूरत होती है, चूँकि कुछ प्लॉट जो है डिप्रेशन एरिया में आते हैं, जिसमें जो है कल को आप घर बनाने जाएंगे तो काफ़ी परेशानी आपको लाहक हो सकती है। तो यहाँ पर देखभाल के जो है प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए, और विज़िट लाजमी हो जाता है। विज़िट जब तक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा प्लॉट की सिचुएशन क्या है। अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको यहाँ पे 40 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। कॉर्नर, पार्क फेस या कोई इस तरह के प्लॉट की तरफ आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा आपको महंगा मिलता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 23 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 23 में 125 गज के प्लॉट्स हैं, और यहाँ पर बिल्कुल एक प्रोजेक्ट भी ARY विलास का बना हुआ है और उस पर भी काम जारी और सारी हैगा। और 125 गज के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट हैं, फुल्ली डेवलप्ड प्रीसिंक्ट हैगा। सारे रोड रास्ते बने हुए हैं, चंद एक घर भी बने हैं यहाँ पर, और कुछ लोग बनाना भी चाह रहे हैं यहाँ पर। और इस वक्त जो है समझ लें कि यहाँ पर जो है 125 गज के प्लॉट की कीमत वो तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास चल रही है। तकरीबन 23 से 25 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर 125 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाता है। बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, नॉर्मल यहाँ पर काम हुआ। चंद एक प्लॉट यहाँ पर बिके थे, और यहाँ पर भी मार्केट स्टेबल है। यहाँ पे प्राइसेस नीचे नहीं जा रहे हैं, और ज़रा सी भी मार्केट में हिलजुल होती है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क भी इन्हीं प्रीसिंक्ट्स में आता है, और यहाँ पे फ़ौरन ही 2-2, 4-4 लाख का फ़र्क आ जाता है प्लॉट्स प्राइसेस में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया 125 गज का प्लॉट जो है वो 23 से 25 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। और अगर आप यहाँ घर ख़रीदने जाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आपको 3 बेडरूम का विला 125 गज का अगर कोई बनाता है और बेचता है तो वो यहाँ पर इतने तक में मिल जाता है। इसके बराबर में बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 24 की। प्रीसिंक्ट 24 भी नॉर्मल साफ़ सुथरा फुल्ली डेवलप्ड प्रीसिंक्ट हैगा, और यहाँ पर भी 125 गज के प्लॉट्स हैं, और ये भी जो है इसके भी प्राइसेस तकरीबन सेम ही प्रीसिंक्ट 23 की तरह 23 से 25 लाख रुपए में आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है अलॉटमेंट वाला, और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी आप प्लॉट लें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के बाद उस पर आप फौरी तौर पर घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 25 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 25 काफ़ी मुनासिब प्रीसिंक्ट हैगा। बड़ा प्रीसिंक्ट तो है लेकिन प्लॉट बहुत कम है, चूँकि 2 एरियाज़ जो आपको मैप के अंदर यहाँ ग्रीन ग्रीन से नज़र आते हैं, इनमें जो है ये डिप्रेशन वाला इलाका है, और जो सीधी जगह थी वहाँ पर बहरिया ने प्लॉट्स वगैरह काट दिए हैं, और वो फिर सारे डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे कई प्लॉट्स पे घर भी बन चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्लॉट प्राइस है इस वक्त तकरीबन 25 लाख से 28 लाख रुपए के दरमियान 125 गज के प्लॉट का रेट यहाँ पर चल रहा है, जो अलॉटमेंट वाला प्लॉट होता है। और यहाँ भी जो है अगर आप घर बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो वो लगभग 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपको कॉस्ट करता है, या आप ख़रीदने जाते हैं तो 1 करोड़ 10 के आसपास आपको मिल जाता है। ये बिल्कुल गोल्फ फेसिंग पर प्रीसिंक्ट है। इसके सामने ही जो है स्कूल बना हुआ है, स्कूल कॉलेज है, बहरिया का अपना स्कूल कॉलेज है, तो वो फिर बिल्कुल ही करीब होने की वजह से यहाँ से लोगों की मूवमेंट वगैरह बड़ा आसान हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 26 की। प्रीसिंक्ट 26 एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही थी, और अब ये चूँकि क्लियर हो गया है मामला, और यहाँ पर रीअलॉटमेंट हुई है सारी, और यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर अभी जिनके प्लॉट्स यहाँ पर हैं, अगर वो बेचने आते हैं तो प्रीसिंक्ट 26 के अंदर जो रीअलॉटमेंट हुई है यहाँ पर, वो प्लॉट तकरीबन नॉन पेड प्लॉट कहलाते हैं, जिनका अलॉटमेंट वगैरह अभी नहीं निकला है, यूटिलिटी पोजीशन उनका पे नहीं हुआ है। वो तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए का उनका रेट चल रहा है, और यहाँ पर भी जो है अभी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है, और यहाँ पर भी रेट स्टेबल ही है। जो रेट था इनका वहीं पर ही खड़ा हुआ है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26A की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 26A के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट्स हैंगे, और यहाँ पर एक कॉरपोरेट ऑफिस भी बहरिया ने बनाया है, और वो अभी सर्विसेज में नहीं है, अभी चल नहीं रहा है, तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चलना भी शुरू हो जाएगा। प्रीसिंक्ट 26 में 2 तरह की लोकेशन है। एक तो मेन जिना एवेन्यू के करीब वाले जो प्लॉट है उनका तो बहुत अच्छा रेट है अभी, और जो बैक साइड वाला एरिया है जहाँ पर कुछ न्यू अलॉटमेंट भी हुई है और कुछ अनडेवलप एरिया है जहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ पर प्राइसेस थोड़े कम आएंगे अभी। तो जो जिना एवेन्यू के पास प्लॉट्स आते हैं 125 गज के प्लॉट्स हैंगे, वो तकरीबन 32 से 36 लाख रुपए के दरमियान हैंगे, जो जिना एवेन्यू के करीब हैं, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हैंगे, अलॉटमेंट वगैरह उनका निकला हुआ है। और इसी तरह से जो प्रीसिंक्ट 26 में बैक साइड वाला एरिया कहलाता है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस के बैक साइड पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ पर जो है प्लॉट का प्राइस जो है इस वक्त समझ लीजिए कि 18 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आते हैं। नॉन पेड प्लॉट होते हैं, कुछ लोगों ने तो इसके यूटिलिटी पोजीशन भी जमा कराए हुए हैं और कुछ ने नहीं कराए हुए, तो ये यहाँ पर 18 से 22 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27 की। प्रीसिंक्ट 27 एक खासा मुनासिब प्रीसिंक्ट हैगा, और यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी एक विलाज आपको मिल जाएंगे, 235 गज के प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, और 125 गज के प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये तो मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है, अली फ्लाई ओवर के बिल्कुल साथ है, जो कि लंदन ब्रिज भी कहलाता है, और ये बहुत प्यारी लोकेशन है, वेल डेवलप्ड प्रीसिंक्ट हैगा, फुली आबाद हैगा, अच्छे खासे विलास जो है यहाँ पर बने हुए हैं, और उन सब में फैमिलीज़ रह रही हैं। जिना के करीब वाले जो विलास हैं उनके प्राइसेस यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 60 से 65 लाख रुपए तक आते हैं, और जो जिना से दूर वाले विलास हैं 235 गज के विलास हैं यहाँ पर, और 3 बेडरूम पर ये मुश्तमिल होते हैं, और वो भी तकरीबन जो है 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 55 लाख रुपए के दरमियान उनका प्राइस आता है, जो जिना से थोड़े दूर पड़ते हैं विलास की हम बात कर रहे थे। और अभी रिसेंटली यहाँ पर न्यू कटिंग बहरिया ने दी है, 235 गज का प्लॉट हैगा, और वो तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर मिल जाता है 235 गज का प्लॉट। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 125 गज के प्लॉट्स की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस समझ लें कि 32 लाख से यहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाता है अलॉटमेंट वाला प्लॉट, और फिर 42 लाख रुपये तक या 45 लाख रुपये तक भी चला जाता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई कॉर्नर या अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो वो फिर थोड़ा महंगा ही आपको मिलता है। बात कर लेते हैं इसी के सामने प्रीसिंक्ट 27A की। प्रीसिंक्ट 27A में जो है 500 गज के प्लॉट्स हैं,
500 गज के जो प्लॉट्स है ये बिल्कुल गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ प्रीसेंक्ट है और एक तरफ जो है वो मेन जिना एवेन्यू चल रही है और काफ़ी मुनासिब प्रीसेंक्ट है, हाइटेड लोकेशन है, साफ़ सुथरी लोकेशन है और यहाँ पे 500 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है, जिसका अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ हुआ होता है। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 27A के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 28 की। प्रीसिंक्ट 28 में डांसिंग फाउंटेन बना हुआ है, काफ़ी रौनक वाला इलाका हैगा और कुछ फूड्स कोर्ट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और हर सैटरडे संडे जो है यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन 7 से 9 बजे तक जो है वो चलता हैगा और काफ़ी लोग यहाँ पर उसे देखने भी आते हैं। और इसी प्रीसिंक्ट में आपको जो है 125 गज के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं, कुछ घर भी यहाँ पर बन चुके हैं और कुछ घर बन रहे हैं अभी। और यहाँ पे 125 गज के प्लॉट की कीमत जो है वो भी तकरीबन 32 से 34 लाख रुपए तक की हैगी और अच्छा प्लॉट है, अगर कोई कॉर्नर वगैरह का प्लॉट है तो वो आपको तकरीबन 36 से 38 लाख रुपए तक भी मिल जाता हैगा। और यहाँ पर ही बहरिया ने भी न्यू कटिंग भी दी थी तो वो तकरीबन आपको 18 से 19 लाख रुपये में कॉस्ट करता है 125 गज का न्यू कटिंग वाला प्लॉट, जिसका भी अलॉटमेंट या डेवलपमेंट वगैरह भी होना बाकी है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 29 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 29 के अंदर जो है वो 500 गज के प्लॉट हैं, जो पुराने अलॉटमेंट है, जो पुराने लोगों ने लेकर रखे हुए हैं, जिनके इंस्टॉलमेंट्स वगैरह उन्होंने पूरी क्लियर करी हैं या ट्रांसफ़र होने के बाद अपने पास रखा हुआ है और अलॉटमेंट वगैरह उसका हुआ है और वो जिना एवेन्यू से करीब है और ऑन ग्राउंड प्लॉट है। तो वो इस वक्त तकरीबन यूँ समझ लें कि 75 से 85 लाख रुपये के दरमियान चल रहा है 500 गज का प्लॉट और वो तकरीबन यहाँ पर ईजिली बिक भी जाता है और अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो मिल भी जाता है। काफ़ी तादाद में घर बने हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है 500 गज के बहुत ज़्यादा लोगों ने घर बनाए क्योंकि प्लॉट की कॉस्ट कम हैगी और घर आप बनाने जाते हैं तो एक मुनासिब बजट में रहते हुए 500 गज का आपको घर मिल जाता है। मेन जिना एवेन्यू का प्रीसेंक्ट हैगा और लोकेशन बहुत अच्छी है, अप्रोच बहुत अच्छी है और इस वजह से जो है ये इस जगह की आने वाले वक्त में काफ़ी वर्थ हो सकती हैगी। इसी के अंदर ही जो है बहरिया ने भी न्यू डील भी दी है, वो पीछे वाला इलाका था वो अब उनके पास वापस आ गया है तो उसी पर ही उन्होंने न्यू डील के नाम से कुछ प्लॉट्स थे वो इशू करे हैं अभी मार्केट के अंदर, डीलर्स के थ्रू आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है समझ लें न्यू डील का जो रेट है वो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान हैगा और वो नॉन पेड प्लॉट होंगे। जब उनको आप पेड वगैरह करेंगे सारे मामला उसके क्लियर होंगे तो वो फिर 52 लाख रुपए तक आपको कॉस्ट करेगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 30 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 30 जो है 250 गज के प्लॉट हैंगे और ये काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट हैगा, अच्छे खासे प्लॉट्स हैं यहाँ पर, पार्क्स वगैरह भी हैं, काफ़ी अंदर बने हुए हैं और दरख्त वगैरह भी लगाए अच्छे खासे बहरिया ने यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो है 250 गज के काफ़ी ज़्यादा घर बने हैं यहाँ पर, प्लॉट के प्राइसेस बहुत मुनासिब हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर इस वक्त जो है समझ लें कि 45 लाख से लेके 60 लाख रुपए के दरमियान आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। और 250 गज में समझ लें कि आप इजीली सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर अपना बना सकते हैं। 45 लाख रुपए वाला जो भी प्लॉट होगा वो भी अलॉटमेंट वगैरह के साथ होगा और 60 लाख वाला जो भी प्लॉट होगा वो भी अलॉटमेंट वगैरह के साथ होगा। वो जिना एवेन्यू के बिल्कुल करीब या जिना एवेन्यू फेसिंग या जिना एवेन्यू के साथ साथ या कॉर्नर वगैरह कोई इस तरह की बात होगी तो वो 55-60 लाख रुपए तक होगा और जो नॉर्मल जनरल प्लॉट है, मिड में प्लॉट है तो वो 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान अभी उनका रेट आ रहा है। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 30 की अभी और इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 की। प्रीसिंक्ट 31 के अंदर जो है वो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं जिनमें 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज आपको मिल जाते हैं और 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास के हवाले से। 235 का गज का जो विला है वो 200 गज पर मुश्तमिल है और डबल स्टोरी हाउस हैगा, एक इमाम बारगाह भी बीच में बनी है, एक ही पूरे वन एंड ओनली इमाम बारगाह है पूरे बहरिया टाउन कराची के अंदर, वो आपको यहाँ प्रीसिंक्ट 31 में ही आपको मिल जाती है। तो इसके सराउंडिंग में ही विलास बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही मुनासिब प्राइस है अभी। अगर यहाँ पर आप कुछ लेना चाहते हैं घर वगैरह तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। यहाँ पर इंशाल्लाह आपको 200 गज का विला जो है वो 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान जो है, अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो वो 1 करोड़ 50-55 तक भी आ जाता है। यानी आप अगर कोई चीज़ लेने आते हैं यहाँ पर तो 1 करोड़ 32, 33, 34, 35 इस तरह से आपको 235 गज का बिल्ड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाती है। आप कहीं भी घर बनाने भी जाएंगे ना, 125 गज का भी आज आप घर बनाते हैं डबल स्टोरी 3 बेडरूम का बहरिया
टाउन कराची में कहीं भी, तो एटलीस्ट वो आपको 90 से 95 लाख रुपए में कॉस्ट करता है एक मुनासिब घर अगर आप बनाते हैंगे। और अगर आपको बना बनाया घर 235 गज का जो है वो रेडी टू मूव घर तो कीज़ के साथ मतलब आपको चाबी मिलेगी, वो आपको घर अगर 1 करोड़ 32 से 35 लाख रुपए में मिल जाता है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक में मिल जाता है 235 गज का घर, स्ट्रेट अवे डबल आप कर लीजिए 125 गज से समझ लें, तो वो घर आपको जो है इतने में बहुत समझ लें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी कम में आपको मिल रहा है। तो प्लॉट तो आपको मुफ्त ही पड़ गया एक तरह से। बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर अच्छे वक्तों में 2 करोड़ रुपए तक का रेट गया, 1 करोड़ 80 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक भी यहाँ पर हमने विलास बेचे हैंगे। और इस वक्त जो है बहुत ही मुनासिब टाइम है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है फौरी तौर पर अगर आप पे पास फंड्स अवेलेबल हैं। साल सवा साल की बात है, फिर यहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है इंशाल्लाह। आगे चल के आप देखेंगे जैसे जैसे थोड़ी सी भी बेहतरी आती जाएगी मुल्की मामलात में, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है फ़र्क आपको प्रॉपर्टी के प्राइसेस में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 में 125 गज के प्लॉट्स की। 125 गज के जो प्लॉट्स हैं वो अच्छे खासे यहाँ पर डेवलप हो गए, यानी उन पर घर बन चुके हैं, और जो अवेलेबल हैं वो इस वक्त 32 से 34 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। रिसेंटली बहरिया ने स्कूल भी बना दिया है यहाँ पर एक, और एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से इस प्रीसिंक्ट की वैल्यू भी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हैगा, और अब लोगों को यहाँ से बहुत दूर दूर कहीं जाना नहीं पड़ता है और इजीली अपने बच्चों को वो फिर यहाँ पर भेज के पढ़ा सकते हैंगे। इसी के साथ ही इसमें मैंने आपको रेट बताया प्रीसिंक्ट 31 में 32 से 34 लाख रुपए में आपको नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। अगर आप कॉर्नर या पार्क फेस वगैरह प्लॉट की बात करते हैं तो वो 36 से 40 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। इसी के बराबर में बिल्कुल जो है प्रीसिंक्ट 32 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 32 में 2 टाइप के इलाके हैं, मतलब एक जो स्पोर्ट्स सिटी के साथ लगता है एरिया और एक प्रीसिंक्ट 31 के साथ लगता है एरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 35 जो कि स्पोर्ट्स सिटी विलास के बिल्कुल बैक साइड पे एरिया लगता है प्रीसिंक्ट 32 का। उसके अंदर प्लॉट की वैल्यू लगभग 36 से 40 लाख रुपए तक चल रही है अभी। और जो दूसरा वाला इलाका है जो कि स्पोर्ट्स सिटी के साथ नहीं है, जो कि प्रीसिंक्ट 31 की बैक साइड पे लगता है, इसमें जो है आपको समझ लें जो प्लॉट की वैल्यू है वो 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पे 250 गज का प्लॉट आपको मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 32 की, और इसी के साथ हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 33 की। अब प्रीसिंक्ट 33 में जो है 500 गज के प्लॉट हैं और चंद एक प्लॉट जो है वो 1000 गज के हैं। 33 प्रीसिंक्ट काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, अच्छा खासा है। इसका एरिया भी जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो गया था, तो अभी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। 500 गज का प्लॉट आपको यहाँ पे लगभग 50 से 55 लाख रुपए तक मिल जाता है, और 1000 गज का प्लॉट यहाँ पर आपको 90 से 1 करोड़ रुपए तक मिल जाएगा। तो ये रेडी टू मूव प्लॉट है, अलॉटमेंट वाला प्लॉट है, और यहाँ पर ही जो है गैलरिया भी बना हुआ है, शॉपिंग गैलरी यहाँ पर बनी हुई है बिल्कुल करीबी प्रीसिंक्ट 33 के अंदर ही, जो कि स्पोर्ट्स सिटी और प्रीसिंक्ट 31 और इस तरफ वाले सारे इलाके को कवर करती है। तमाम चीज़ें फार्मेसी वगैरह, नान शॉप वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको करीबी मिल जाता हैगा। और ये स्पोर्ट्स सिटी का जो स्टेडियम है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, वो बिल्कुल इसकी फेसिंग पर आता है प्रीसिंक्ट 33 पर। एक आने वाले वक्त में इस इलाके की भी अपनी वर्थ होगी। अच्छे वक्तों में ये भी 80-80 लाख पे पहुँच गए थे प्लॉट, और अब जो है ये आपको तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए में यहाँ पर 500 गज का प्लॉट मिल जाता है ऑन ग्राउंड हो तो। अभी हमने बात करी है प्रीसिंक्ट 33 तक, बहरिया के ओल्ड प्रीसिंक्ट थे ये सारे। अब हम बात करने लगे हैं बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से। स्पोर्ट्स सिटी जो है काफ़ी बड़ा एरिया हैगा, इसमें रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, आईफल टावर यहाँ पर बना हुआ है, और आगे चल के भी जो है इसमें मुख्तलिफ आपको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रीसिंक्ट 34 की, जहाँ से ये स्पोर्ट्स सिटी स्टार्ट होता है। प्रीसिंक्ट 34 जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है। एक तरफ स्टेडियम है, फ्रंट पर मेन जिना एवेन्यू आपको मिल जाता है, और उस तरफ को सामने वाली साइड पर आईफल टावर फेसिंग पर मिल जाता है। यानी जो घर भी जिना एवेन्यू को फेस करते हुए बनेगा उसको आईफल टावर का व्यू लाजमी मिलेगा। ये बहुत खूबसूरत प्रीसिंक्ट है, लेवल प्रीसिंक्ट है, साफ़ सुथरा है, फुल्ली डेवलप्ड है। घर बनाने की इजाज़त है यहाँ पर, आप अभी प्लॉट लेकर कल से यहाँ पर घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लॉट का प्राइस है 250 गज का, वो लगभग 38 से 40 लाख रुपए पड़ेगा। और अच्छा प्लॉट अगर कोई है कॉर्नर, पार्क फेस या एक्सेलेंट वाला,
वाला, तो वो 45 से 50 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये भी प्लॉट 80-80, 90-90 लाख रुपए तक गए हैं यहाँ पर, और अब ये आपको तकरीबन आधो आध प्राइस में मिलते हैं। और यहाँ पर देखने में आया है पिछले दिनों यहाँ पर मार्केट भी स्टेबल रही है और काफ़ी काम भी हुआ है यहाँ पर। तो ये अच्छी लोकेशन के साथ साथ एक अच्छी जगह भी बनती है। कल को स्टेडियम वगैरह ऑन हो जाता है तो ये एक बहुत खूबसूरत आबादी हो जाएगी आने वाले वक्त में। और इसी के साथ हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 35 की। प्रीसिंक्ट 35 के अंदर जो है वो 350 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, अच्छे खासे यहाँ पर आबाद हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में विलास बनाए बहरिया ने, और तकरीबन यहाँ पर जो है 50% आबादी हो चुकी है। काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पर करी है बहरिया ने, खूबसूरत फ्रूट्स गार्डन यहाँ पर बनाए हैं बहरिया ने, जिनमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के काफ़ी दरख्त वगैरह भी लगाए हैं आसपास, और रेजिडेंट्स जो है वो एंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को वहाँ के। और ये जो है बिल्कुल स्टेडियम के साथ का इलाका है, सारे खूबसूरत विलास बने हुए, 350 गज के घर हैं। और यहाँ पर जो है विला के प्राइसेस इस वक्त समझ लें 1,75 करोड़ से लेके 2,25 करोड़ तक के बीच में चलते हैं। लोकेशन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल बैक साइड पर है तो तकरीबन 1,70-75 तक भी आपको घर मिल जाता है। और शुरू वाला एरिया जो कि जिना एवेन्यू से करीब है, स्टेडियम से करीब है, तो 2 करोड़ से लेके 2,25 करोड़ के दरमियान आपको 350 गज का 4 बेडरूम का घर, जिसके फ्रंट और बैक पर लॉन भी आपको मिल जाता है, बैकयार्ड गार्डन इसमें मिल जाता है, और एक अच्छा घर आपको यहाँ पर तमाम लवाजमात के साथ यानी कीज़ के साथ आपको मिल जाएगा 2 करोड़ के आसपास। और अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर लेते हैं ये सेम विला होगा, लेकिन थोड़ा सा 1-2 मिनट की ड्राइव आपको करना पड़ेगी, अंदर की तरफ आपको जाके मिलेगा, तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 1,75 से 80 लाख रुपए तक। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 35 के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 36 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 36 काफ़ी छोटा सा प्रीसिंक्ट है, मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करता है, सिलेक्टिव प्रीसिंक्ट है, सिलेक्टेड प्लॉट्स भी इसमें बहुत थोड़े से होंगे, 500 गज के छोटे थोड़े से प्लॉट्स हैं, उनमें तो अच्छा खासा हुए घर बनना शुरू हो गए। और मेन जिना एवेन्यू और उसकी बैक साइड पे आपको कुछ हज़ार गज के प्लॉट मिल जाते हैं जो लिमिटेड प्लॉट्स होंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस तरफ के लोकेशन में प्रीसिंक्ट 36 के अंदर अगर बिल्कुल स्टेडियम के साथ साथ कोई बड़ा घर बनाना चाहते हैं आप, तो वो आपको प्रीसिंक्ट 36 में 1000 गज का प्लॉट लेके ही बना सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर 500 गज का जो प्लॉट है उसके प्राइस तकरीबन 65 से लेके 75 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है 500 गज का प्लॉट, और जनरल प्लॉट होगा ये। और इसी तरह से अगर आप 1000 गज के प्लॉट की बात करते हैं, यहाँ पर मेन जिना एवेन्यू पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का आपको प्लॉट मिलता है। और बैक साइड की अगर हम बात करते हैं मेन जिना एवेन्यू की बैक साइड पर अलॉटमेंट वाले प्लॉट की, तो वो तकरीबन आपको 1,25 से 30 लाख रुपए में मिलता है। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 36 के हवाले से। मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है, सबसे पहले यही आपको मिलता है जैसे ही आप स्पोर्ट्स सिटी में एंटर होते हैं, तो ये स्पोर्ट्स सिटी का प्रीसिंक्ट 1 भी कहलाता है, समझ लीजिए, यूँ कह लेते हैं इसको। और जस्ट अपोजिट इसके प्रीसिंक्ट 37 है। प्रीसिंक्ट 37 में भी बहुत थोड़े से प्लॉट्स होंगे, और 500 गज के यहाँ आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, लगभग 65 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे 500 गज का प्लॉट मिल जाएगा। और ये बहरिया ने 60 लाख का दिया था, अब सिर्फ 5 लाख रुपए के ऊपर में ही आपको ये प्लॉट मिल जाता है। और ये 2017 में दिए थे, 17-18 में दिए थे, और अब तो काफ़ी टाइम भी होने के बावजूद भी सिर्फ 5 लाख रुपए ऊपर आप देते हैं तो ये प्लॉट आपको मिल जाता है। और वेल डेवलप एरिया है, सारी स्ट्रीटें डेवलप हो गई हैं, घर बनाने की परमिशन है, आप चाहें तो अप्लाई करके यहाँ पर फौरी तौर पर घर भी बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 1000 गज के प्लॉट्स होंगे, 1000 गज के कुछ प्लॉट्स अच्छी लोकेशन के होंगे, वो तकरीबन यहाँ पर 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। और जो नॉर्मल जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं वो तकरीबन 1 करोड़ तक भी आपको यहाँ पर 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। आईफल टावर प्रीसिंक्ट 37 में बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत इलाका हैगा, हाइटेड लोकेशन है। और यहाँ पर जो भी घर बनाएगा वो ऊंचाई पे घर बनेगा, स्प्लिट लेवल पर घर बनेगा, और एक अच्छा व्यू आने वाले वक्त में आपको मिल सकेगा अपने घर से। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 38 की। प्रीसिंक्ट 38 जो है छोटा सा एरिया हो चुका है, अब बहुत थोड़े से प्लॉट्स हैं, और यहाँ पर भी जो है तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए तक का रेट चल रहा है 1000 गज का। बहुत शादो नादिर यहाँ पर काम होता है, बहुत कम बिकने के लिए आते हैं प्लॉट, और लेने वाले भी शादो नादिर यहाँ पर मिलते हैं। इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 39 है, वहाँ भी इसी तरह की सिचुएशन है, कोई ज़्यादा काम कारोबार नहीं है, कोई मतलब ना लेने वाला है ना कोई बेचने वाला है, यहाँ पर ख़ास इतना ज़्यादा आता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर
80-90 लाख रुपए में, 75 से 90 लाख रुपए में 1000 गज का प्लॉट आपको मिल जाता है। इसी के बाद हम वापस नीचे की तरफ आते हैं। हाइटेड लोकेशन है, हालांकि 38, 38 और 39 प्रीसिंक्ट की, लेकिन लोगों का रुझान इस तरफ नहीं जाता है क्योंकि बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। अभी जब जब ये स्पोर्ट्स सिटी के कुछ एरियाज़ में स्टेडियम वगैरह ये अपना काम शुरू कर देंगे, तब इन इलाकों में थोड़ी जान आएगी और फिर जो है लोग इनकी तरफ राग़िब हो सकेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 40। ये छोटा सा प्रीसिंक्ट है, थोड़े से 500 गज के प्लॉट हैं, ज़्यादातर 250 गज के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर जो है तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक का 250 गज तक का 250 गज का प्लॉट है और 500 गज का तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए तक का प्लॉट आपको मिल जाता है। ये तो हमने बात करी आज ये स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से। स्पोर्ट्स सिटी के सारे प्रीसिंक्ट हमने कवर करे। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का काम भी चल रहा है, इंशाल्लाह थोड़ा ही टाइम लगेगा, कुछ शक्ल आपको अच्छी देखने को नज़र आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही स्टेडियम का काम यहाँ पे जो थोड़ी सी भी शक्ल चेंज होती है, थोड़े से कलर ऐड हो जाते हैं, थोड़ा सा ये सीमेंट वाले कलर चेंज हो जाते हैं, थोड़ी ग्रीनरी यहाँ पर हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो आप देखिएगा लोगों का फिर रुझान यहाँ पर किस तरफ आता है, किस तरह से आता है। तो इंशाल्लाह हमारी तो ख्वाहिश है कि बहुत जल्द जो है ये स्पोर्ट्स सिटी के सारे जो भी मामला चल रहे हैं वो तेज़ी से कंप्लीशन की तरफ जाएं, और ताकि यहाँ भी लोग काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है अब, तो लोगों को यहाँ पर भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ये तो हमने बात करी है स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से। अब हम बात करते हैं बहरिया पैराडाइज़ के हवाले से। बहरिया पैराडाइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा इलाका था, लेकिन कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से वो फिर काफ़ी थोड़ा इलाका रह गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 47 की, जो कि प्रीसिंक्ट 16 के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ एरिया हैगा। बहुत प्यारी लोकेशन है, साफ़ सुथरा इलाका है, लेवल प्रीसिंक्ट है। और यहाँ पे जो 250 गज के प्लॉट हैं वो लगभग 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी है, मतलब आप फौरी तौर पर लेकर यहाँ पर घर अपना फौरी तौर पर शुरू कर सकते हैं बनाना। और ये 250 गज के प्लॉट आपको यहाँ पर अभी 55 से 65 लाख रुपए में अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको मिल जाता है। अच्छे वक्तों में ये 1-1 करोड़ से क्रॉस कर गए थे, और अब जो है ये आपको इतने मिल रहे हैं, यानी 50% ही पैसों में समझ लें आपको अभी प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लेना बनता है। यहाँ पर भी अच्छी लोकेशन है, करीब है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेन गेट से जो है आप गाड़ी चलाते हैं तो हार्डली 7 से 8 मिनट के ड्राइव पे आप यहाँ पर इजीली पहुँच जाते हैं। प्रीसिंक्ट 16 की बैक साइड लगती है। और इसी के साथ ही हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 48 की। प्रीसिंक्ट 48 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट था, लेकिन कुछ डिस्प्यूट एरिया होने की वजह से तो थोड़ा सा इलाका रह गया, और वो भी 250 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल है। और वहाँ भी आपको 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। और वहाँ भी चंद घर बनना भी शुरू हो चुके हैं और लोग अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पर भी, तो वहाँ भी आप इजीली घर बना सकेंगे। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 49 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 49 बिल्कुल बहरिया पैराडाइज़ के मेन गेट से जैसे आप एंटर होते हैं पैराडाइज़ के, तो बिल्कुल एक साइड पे आपको प्रीसिंक्ट 49 मिल जाता है। और प्रीसिंक्ट 49 एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल 250 गज के यहाँ पर प्लॉट है। यहाँ भी जो है 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान आपको 250 गज का प्लॉट ईजिली मिल जाता है। इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 50 है। प्रीसिंक्ट 50 में जो है 250 गज और 500 गज के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सी मस्जिद भी बना दी है बहरिया ने, और माशाल्लाह वो मस्जिद चलना भी शुरू हो गई है। और इसी के साथ ही आगे चल के जल्दी कमर्शियल एरिया भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 250 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास आपको मिलता है, और 500 गज का जो प्लॉट है 85 से 90 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत एरिया है, लेवल प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल कहीं भी आप कोई प्लॉट लेते हैं तो एक अच्छी लोकेशन है, एक अच्छे घर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। और यहाँ पर जो है इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है बहरिया पैराडाइज़ के विलास बने हुए हैं, तो एक रौनक वाला इलाका होगा आने वाले वक्त में, और यहाँ आप घर भी बनाकर आज भी रह सकते हैं फौरी तौर पर। तो ये तो हमने बात करी बहरिया पैराडाइज़ के प्रीसिंक्ट 50 के हवाले से। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 51 की। प्रीसिंक्ट 51 में जो है बहरिया के विलास बने हुए हैं, और चंद एक प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत लिमिटेड तादाद में आपको प्लॉट्स मिलेंगे, और ज़्यादातर यहाँ पे आपको बहरिया पैराडाइज़ के विलास मिलेंगे। बहरिया पैराडाइज़ विला की अगर हम बात करें तो 500 गज का विला 5 बेडरूम पर मुश्तमिल डबल
स्टोरी घर बहुत ही खूबसूरत बनाया है, साफ़ सुथरी कंस्ट्रक्शन है, अच्छा काम किया है बहरिया ने, काफ़ी सीखा है। जो पुराने घर बने थे बहरिया के, अपने जो छोटे बड़े घर बनाए थे बहरिया ने 300 गज़ के और ये 200 गज़ वाले, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर काफ़ी सख्ती बरती गई है और उससे उन्होंने थोड़ा मुनासिब काम कराने की कोशिश की है। एक अच्छा घर बनाया है और अच्छी चीज़ें लगाई हैं, साफ़ सुथरा घर है। इन घरों के प्राइस जो है वो तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए के आसपास से शुरू हो जाते हैं और ये पर 5 करोड़ रुपए तक आपको घर मिल जाता है। 500 गज़ का 5 बेडरूम का रेडी टू मूव घर आपको विद कीज समझ लें 4.25 करोड़ से लेके 5 करोड़ के दरमियान आपको मिल जाता है। बहुत खूबसूरत सिक्योर इलाका है, चारों तरफ से सिक्योर किया हुआ है बहरिया ने। एक एंट्रेंस आने की, एक एग्ज़िट जाने का हैगा, तो दोनों तरफ से सिक्योरिटी पूरी रखी जाती है, भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है। रेजिडेंट्स के हवाले से कोई भी कंप्लेन फौरी तौर पर यहाँ पर होती है तो फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है और एक अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। आप किसी वक्त शाम वगैरह में विज़िट करें तो लोग अपने घरों के बाहर बैठे होते हैं, इजीली बच्चे खेल रहे होते हैं और ये बड़ा अच्छा एक यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ अगर आप 500 गज़ का घर बनाने का सोच रहे हैं और चाहते हैं कि अपनी कंस्ट्रक्शन कर लें, अपनी कंस्ट्रक्शन की तो जाहिर सी बात है फिर उसकी अलग ही बात होती है, लेकिन ये भी इतना मुनासिब घर बना हुआ है कि आप 4.25 4.5 करोड़ रुपए में मतलब प्लॉट भी आपको मिल रहा है और बना बनाया घर भी आपको मिल रहा है और फौरी तौर पर आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है कि आप इसमें चांस ले सकते हैं। ये तो हमने बात करी पैराडाइज के विलास के हवाले से, प्रीसिंक्ट 51 के। अब हम बात करते हैं यहाँ प्लॉट्स के हवाले से। तो प्लॉट्स यहाँ पे जो चंद एक अवेलेबल हैं वो भी 75 से 85 लाख रुपए तक आपको 500 गज़ का प्लॉट यहाँ पर मिल जाता है। अब हम बात करेंगे बहरिया के प्रीसिंक्ट 52, 53, 54 के हवाले से। चूँकि ये 54 की तो नहीं, अभी मैं 52, 53 की बात कर लेता हूँ। चूँकि ये काफ़ी बड़ा एरिया था और ये सब डिस्प्यूट हो गया था तो यहाँ से कई प्लॉट बहरिया ने आगे पीछे लोगों के मूव कर दिए थे, कई लोगों ने मर्ज करवा लिया, कई लोगों ने रिफ़ंड अप्लाई कर दिया, तो ये ख़त्म ही हो गए थे सब तक समझ लें। अभी बाकी का जो प्रीसिंक्ट 54 है उसमें चंद प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड प्लॉट्स होंगे, हार्डली जो है 100-150 प्लॉट्स होंगे और बाकी फिर वहाँ पर प्रीसिंक्ट 54 में सेंट्रल पार्क एक काफ़ी बड़ा बन किया है माशाल्लाह, रेडी टू मूव, मतलब आप वहाँ पर जा सकते हैं, आराम से अपने बच्चों के साथ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा पार्क है, साथ ही सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बन रहे हैं बिल्कुल फेसिंग पर। लगभग 2 से 2,500 हज़ार अपार्टमेंट हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है उनका, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 9-10 तकरीबन 18 टावर हैं, ये 16-17 या 18 टावर हैं और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इनके ऊपर और बहुत तेज़ी से मतलब शक्ल उनकी निकलते जा रही है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये अपार्टमेंट जब आबाद होंगे तो इस इलाके की अपनी ही एक मज़ेदार वैल्यू होगी। इस वक्त जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट है उसकी कीमत तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए है और इसी में ही 3 साल पहले दिया था बहरिया ने और ये आज भी उसी प्राइस में आपको, क्योंकि इनकी अमाउंट पूरी हो चुकी है तो लेकिन अपार्टमेंट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये आपको 65 से 70 लाख रुपए में 2 बेड का अपार्टमेंट मिल जाता है यहाँ पर। और इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं प्लॉट्स के हवाले से, तो प्लॉट्स यहाँ पर जो है वो आपको 50 लाख से 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान जनरल प्लॉट कोई भी अगर होगा तो वो आपको यहाँ पर मिल सकेगा। प्रीसिंक्ट 54 की अगर हम बात करें, 250 स्क्वायर यार्ड्स की मैं बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 55 की बात कर लेते हैं। वो भी डिस्प्यूट एरिया में चला गया था काफ़ी ज़्यादा मसले मामलात की वजह से। अभी सिर्फ जो है थोड़ा सा एरिया प्रीसिंक्ट 56 का और प्रीसिंक्ट 57 का एरिया है जिसमें 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं सिर्फ और सिर्फ। और प्रीसिंक्ट 57 में जो है 1000 गज़ का रेट इस वक्त बिल्कुल ही मतलब एक अजीब सा ही रेट है यहाँ पर, समझ लेंगे 1,70,75 में आपको जो है यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं लेकिन बिकता नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो है लेने वाले जो है वो लेते भी हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास 1000 गज़ का प्लॉट यहाँ पे बिकना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास मतलब काम ना होने के बराबर ही है, समझ लें। इसके बाद ये तो हमने बात करी बहरिया पैराडाइज के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं बहरिया ग्रीन्स के हवाले से। बहरिया ग्रीन्स में जो है वो आपको पता ही है 75 गज़ के प्लॉट हैं और ये बहरिया ग्रीन्स पूरा बहरिया एक तरफ और बहरिया ग्रीन्स एक तरफ। बहरिया के अंदर जो है ग्राउंड और ग्राउंड प्लस 1 बनाने की परमिशन है और बहरिया के ग्रीन्स जो है यहाँ पर आप ग्राउंड प्लस 2 घर बना सकते हैं। यानी 75 गज़ का जो प्लॉट हैगा उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर
फ्लोर तक आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त है कि जो बहरिया ने अपने मॉडल विलास बनाए थे, अब उनमें कुछ लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने ख़रीद लिए थे, वो बहुत इकनॉमिकल मिल रहे थे। बना बनाया घर आपको जो है डबल स्टोरी का 75 गज़ का वो तकरीबन 75 लाख रुपए तक ही मिल रहा था, तो लोगों ने वो ख़रीद के उसमें रहना शुरू कर दिया है। एक दो फैमिलीज़ वहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं, हालांकि वहाँ दूर दूर तक अभी कोई इतनी ज़्यादा यूटिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही पीस चाहिए होता है, तो वो लोग वहाँ पर रहना शुरू हो गए अभी। इसी के साथ ही अब हम प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। बहरिया ग्रीन्स के अंदर अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं तो यहाँ पर आपको 75 गज़ का प्लॉट इस वक्त 8.5 लाख रुपए से लेकर समझ लें कि 12 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है, जो कि विलास जो बने हुए हैं, इस मॉडल विलास जो बनाए थे, इसके करीब करीब अगर कोई प्लॉट आप लेते हैं तो वो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपये में आपको मिलता है 75 गज़ का। और अगर आप कहीं दूर पीछे वाली साइड पर जाकर लेते हैं तो तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर बहरिया ग्रीन्स में प्लॉट मिल जाता है। डेवलपमेंट चल रही है, एक मस्जिद यहाँ पर बना दी है, एक स्कूल भी बहरिया बना रहा है, एक मार्केट भी बहरिया बना रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 5-7 महीनों में ये चीज़ें अपनी तकमील के मराहिल को पार करते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगी, कंप्लीशन की तरफ जाएंगी, और जैसे जैसे इनका काम होते जाएगा, इनकी शक्ल निकलती जाएगी, इंशाल्लाह यहाँ पर भी प्राइसेस ज़रूर इम्प्रूव होंगे। अभी कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ था यहाँ पर। और इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं सबसे आखिर के प्रीसिंक्ट्स की, जो कि प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 का एरिया हैगा। इस वक्त जो है समझ लें 7.5 से 7.5-8 लाख रुपए का तक का रेट आ रहा है प्रीसिंक्ट 62 के अंदर। 63 में भी इसी तरह का रेट हैगा। और इसी तरह से जो है प्रीसिंक्ट 61 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है 10.5 से 11 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ रहा हैगा। और अभी जो है मार्केट यहाँ पर चली थी थोड़ी, तो यहाँ बहुत तेज़ी से काम हुआ था, 12, 13, 14 लाख तक का रेट चला गया था, लेकिन अभी वो वापस नीचे आ चुका है। अब आने वाले वक्त में थोड़ी मार्केट चलेगी, तो ये थर्मामीटर है, यहीं से पता चलता है कि काम शुरू हो गया है, मार्केट चलना शुरू हो गई है। सबसे कम कीमत के प्लॉट होते हैं तो यहाँ पर ही बाइंग सेलिंग शुरू हो जाती है। ये तो हमने आज आपको सारी डिटेल बताई है। प्रीसिंक्ट 20 से लेकर स्पोर्ट्स सिटी भी हमने कवर करा, बहरिया पैराडाइज भी हमने कवर करा, बहरिया ग्रीन्स भी हमने कवर करा, और 61, 62, 63 भी हमने कवर करा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो बिला झिझक आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की सर्विसेज आप लेना चाहते हैं हमारे से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, किसी भी सेंस में कोई बेचना ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं अपने नए देखने सुनने वालों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो हमारी देख ली है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई खूबी खामी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी कोई सवाल जहन में हो तो हमसे ज़रूर आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।